हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपको सिखाऊंगा नैनोप्लास्टिया। नैनोप्लास्टिया की डिमांड सैलून में बहुत ज्यादा है, तो आपको नैनोप्लास्टिया का पता होना चाहिए कि आपको नैनोप्लास्टिया कैसे करना है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको नैनोप्लास्टिया सिखाऊंगा। आपको कभी भी नैनोप्लास्टिया में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट कि नैनोप्लास्टिया आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको वॉश करना है। वॉश करना है आपको अच्छे शैम्पू से, कोई भी अच्छी कंपनी का प्रोफेशनल शैम्पू से आपको शैम्पू करना है। और दूसरा होगा एप्लीकेशन। आपको जो एप्लीकेशन करनी है नैनोप्लास्टिया की, अगर आपके पास क्लाइंट आते हैं, वर्जिन हेयर वाले क्लाइंट आते हैं या फिर हीना कोटेड हेयर क्लाइंट लेके आते हैं आपके पास, तो आपको ड्राई हेयर के अंदर एप्लीकेशन करनी है। समझ आ रहा है आपको। अगर आपके पास क्लाइंट आते हैं, हीना कोटेड वाले हेयर आते हैं या फिर वर्जिन हेयर आते हैं या कोई थिक हेयर आते हैं, तो आपको ड्राई हेयर के अंदर ही नैनोप्लास्टिया की एप्लीकेशन करनी है। अगर आपके पास आते हैं क्लाइंट कलर वाले या फिर जिनके हेयर ड्राई है, डैमेज है, तो आपको शैम्पू करने के बाद बालों को टॉवल से रैप करना है और उसको टॉवल से सुखाना है। आपको ड्रायर से नहीं सुखाना है, सेमी ड्रायर आपको बाल रखने हैं। सेमी ड्राई आपको हेयर रखने हैं, मतलब टॉवल से ड्राई करके, और उसमें एप्लीकेशन आपको स्टार्ट कर देनी है। तो अगर आपके पास हीना या वर्जिन हेयर वाले आते हैं तो आपको ड्राई हेयर में एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है, और अगर आपके पास ड्राई डैमेज हेयर या फिर कलर वाले हेयर आते हैं तो आपको सेमी ड्राई हेयर में एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, मतलब टॉवल ड्राई करके आपको उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। तीसरा प्रोसेस होगा रेस्ट। आपको क्लाइंट के बालों में आपने एप्लीकेशन की है, उसको आपको कितने टाइम में रखना है। अगर क्लाइंट के हेयर ड्राई और डैमेज हेयर है, बहुत ही थिन हेयर है, तो आपको क्रीम को रखना है 45 मिनट्स। और अगर क्लाइंट के हेयर थिक है, बाल मोटे हैं, हीना कोटेड हेयर है, तो आपको रखना है 60 मिनट। समझ आ गया आपको। अगर क्लाइंट के हेयर ड्राई और डैमेज है तो आपको 45 मिनट्स क्रीम को रखना है, और अगर क्लाइंट के हेयर थिक है, हीना कोटेड हेयर है, तो आपको 60 मिनट क्रीम को कम से कम रखना है। और चौथा स्टेप होगा रिंस आउट। आपने जो एप्लीकेशन की है क्रीम की, उसको आपको शैम्पू चेयर पे क्लाइंट को लेके जाना है और उसको वॉश करना है। और 80% आपको जो आपने क्रीम लगाई है बालों में नैनोप्लास्टिया की, उसको 80% रिमूव करना है, और आपको बालों में ओनली 20% ही बालों में छोड़ना है। समझ आ रहा है आपको। आप क्लाइंट को शैम्पू चेयर पर लेके जाएंगे और उसके बाद आप बालों पर पानी डालेंगे। ठीक है। पानी डालने के बाद आपको अच्छे से मल्सीफाई करना है बालों को, और कम से कम जितनी भी क्रीम निकलती रहेगी उसमें से 80% आपको निकालनी है। ओनली 20% ही आपको बालों के अंदर क्रीम रखनी है। तो समझ आ गया आपको चौथा स्टेप। और पांचवा स्टेप होगा बालों को 100% ड्राई करना है। आपको बालों को प्रॉपर अच्छे से 100% ड्राई करने के बाद आपको स्ट्रेट ड्रायर करना है। पांचवा स्टेप होगा बालों को अच्छे से ड्राई करना है और उसके बाद बालों को स्ट्रेट करना है पैडल ब्रश से। ठीक है। और छठा स्टेप होगा प्रेसिंग। प्रेसिंग करनी है आपको। अगर क्लाइंट के हेयर वर्जिन या फिर हीना कोटेड या थिक हेयर होते हैं, मोटे हेयर होते हैं, तो टेम्परेचर आपको रखना है 210 पे आप प्रेसिंग करेंगे। और अगर क्लाइंट के हेयर बहुत पतले हैं, थिन है और ड्राई है, डैमेज हेयर है, तो आप टेम्परेचर रखेंगे 190। समझ आ रहा है आपको। अगर क्लाइंट के हेयर थिक है, बहुत मोटे हेयर है, हीना कोटेड हेयर है, वर्जिन हेयर है, तो टेम्परेचर आपको 210 रखना है। और अगर क्लाइंट के हेयर ड्राई डैमेज है, थिन है, मतलब पतले है, तो आपको टेम्परेचर 190 रखना है। तो समझ आ गया आपको कैसे आपको नैनोप्लास्टिया करना है। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको वॉश करना है। किसी भी अच्छी कंपनी के शैम्पू से आपको वॉश करना है, जैसे लॉरियल, वेला, मैट्रिक, किसी भी आप ब्रांड के शैम्पू से वॉश करना है। फिर दूसरा प्रोसेस होगा एप्लीकेशन। नैनोप्लास्टिया आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। आपको हेयर देखने हैं, अच्छे से चेक करने हैं कि क्लाइंट के हेयर, आपको क्लाइंट से बात करनी है। क्लाइंट के हेयर वर्जिन है, हीना कोटेड है, उन्होंने हीना लगाई है या नहीं लगाई है, क्लाइंट के हेयर थिक है, थिन है, तो आपको पहले हेयर अच्छे से चेक करने हैं। और अगर आपको पास क्लाइंट के लगता है कि क्लाइंट के हेयर वर्जिन है, उन्होंने कभी बालों में कुछ नहीं लगाया है, और क्लाइंट के हेयर में हीना है, उन्होंने हीना की एप्लीकेशन की हुई है, तो आपको ड्राई हेयर में ही एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है। और अगर क्लाइंट के हेयर ड्राई डैमेज है, बहुत थिन है, पतले हैं, तो आपको शैम्पू करने के बाद टॉवल से उसको अच्छे से पानी को सोखना है और एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है। और तीसरा, आपको कम से कम 45 मिनट्स जो ड्राई डैमेज हेयर है और 60 मिनट आपको वर्जिन हेयर में, हीना कोटेड हेयर में आपको
क्रीम एप्लीकेशन रखनी है। और चौथा स्टेप होगा रिंस आउट। आप जो प्रोडक्ट को रिंस आउट करना है 80% करना है, बालों के अंदर 20% ही आपको प्रोडक्ट रखना है। और पांचवा स्टेप होगा बालों को अच्छे से 100% ड्राई करना है और उसमें पेडल ब्रश आपको करना है। और फिफ्थ स्टेप आपको प्रेसिंग करनी है। और प्रेसिंग का मैंने आपको बता दिया है, अगर वर्जिन हेयर हीना हेयर होते हैं तो आपको 210 टेम्परेचर रखना है, और अगर ड्राई डैमेज हेयर होते हैं, थिन हेयर होते हैं, तो आपको 190 टेम्परेचर रखना है। तो आपको समझ आ गया कि आपको नैनोप्लास्टिया कैसे करना है। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया है। आपको नैनोप्लास्टिया में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब और आगे शेयर कर दीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।